मन से बात करना कि जिस चीज़ का आपको दुख है या पीड़ा हो रही है वो किस बात से हो रही है। जब आप गहराई में डूबोगे तो क्या निकलेगा, जो चीज़ आपके अनुकूल हो रही है उसमें आपको प्रसन्नता मिल रही है और जो चीज़ आपके प्रतिकूल हो रही है उसमें आपको दुख मिल रहा है। तो अनुकूल और प्रतिकूल किसमें है? अनुकूल और प्रतिकूल किसको लगता है? शरीर को। देखो, आप शरीर हो, कौन हो? ब्रह्म। जब आप ब्रह्म हो, और गुरु जी ने इस बात को कितनी बार बोला है, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ये सबसे बड़ा जाप है, और मैं जीव हूँ, मैं जीव सबसे बड़ा पाप है। तो अपने को आप ब्रह्म से जीव क्यों बन जाते हो? यहाँ प्रश्न यह है। आप हो ब्रह्म और ब्रह्म से आप जीव क्यों बन जाते हो? कोई न कोई चाहना आपके मन में आती है जिसके कारण से आप ब्रह्म से जीव बन जाते हो। इसका एक लाइन में गुरुजी ने उत्तर दिया है, यू आर ऑलरेडी गॉड। आप पहले से भगवान हो, ब्रह्म हो। आप जीव क्यों बन जाते हो? किसी न किसी प्रकार की मन में कोई चाहना। ये चाहना ऐसी डाइन है जो हमको ब्रह्म से जीव बना देती है और जीव से हमें हैवान बना देती है। कैसे? इसका प्रमाण है। गुरु ने क्या बोला? चाह चमारी चिमड़ी अति नीचन से नीच, और तू तो पूर्ण ब्रह्म था यदि चाह न होती भी। एक चाहना के कारण आप ब्रह्म से जीव बन जाते हो। तो यहाँ पर कितनी अच्छी बात बोली गुरुजी ने, बहुत अच्छी बात कही। कहा कि ये जो चाहना भी जो है क्यों होती है, इसका भी 3 कारण है। कौन 3 कारण है? लोक वासना, देह वासना और शास्त्र वासना। ये 3 चाहना शरीर को होती है। लोक वासना, लोक वासना क्या है? लोक वासना है लोग हमें क्या कहेंगे, लोग में क्या कहेंगे। और सबसे बड़ी बीमारी क्या है इस संसार में? हर एक को बिना गुरु की शरण में आए और शरण में आने के बाद भी जब तक हमारे को अंधी श्रद्धा, अटूट विश्वास और अथाह प्रेम गुरु में नहीं होता, ये बीमारी रहती है। कौन बीमारी है? लोक वासना। लोग हमें क्या कहेंगे, लोग हमें अच्छा समझे, ये बड़ी बीमारी। लोग हमें अच्छा समझे। आप जो हो, जैसे हो वैसे ही रहोगे। कोई व्यक्ति आपसे कहे कि आप जो है ब्रह्म ज्ञानी हो, आप भगवान हो गए, लेकिन अंदर में 5 विकार, 5 विषय, राग द्वेष सब पड़ा है। तोरा मन दर्पण कहलाए और भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। जग से भाग ले प्राणी पर मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। तुम्हारा मन तुम्हें बता रहा है तुम कैसे हो। आप अगर विकारों से सने हो, विषयों से सने हो, आपको सारी दुनिया भगवान बोले, लेकिन आप अंदर में दुखी रहोगे। क्यों? अपने से किसी प्रकार की शरीर की नग्नता छुपी नहीं रहती। अपने शरीर का हर रंग आप देखते हो। तो बोला इसी तरीके से अपने सारे कर्मों को आप देखने वाले हो। अब हम गलत कर्म करें और हम कहें हमें आनंद आ जाए, ये संभव है? ये तो वही हाल हो गया, चलनी में दूध दुए और कर्म करो। चलनी में दूध दू रहे हो और कर्म करो रहे हो। तो बोला इसीलिए भगवान ने क्या बोला है,
परमात्मा ने तुमको ये मनुष्य शरीर दिया है। मनुष्य शरीर कैसे मिला है? ये कोई व्यक्ति भी अपने मनुष्य शरीर की इम्पोर्टेंस जान जाए तो वो कभी भी गलत कर्म नहीं करेगा। क्या बोला है? बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़े भाग से परमात्मा ने तुमको मनुष्य तन दिया। क्यों दिया है? कबीर कह रहे हैं कि क्यों दिया है? 84 लाख योनियों में जो 84 लाख योनियां है सब भगवान योनि है। चाहे कुत्ता बनो, चाहे सुअर बनो, चाहे गाय बनो, चाहे बैल बनो, चाहे शेर बनो, चाहे सांप बनो, सब भगवान योनि है। उनमें सबसे उत्तम योनि है मनुष्य योनि। वो योनि आपको दी और उस योनि में आपने किया क्या? क्या आया है? क्या बोला है? आया था किस काम को? सोया चादर तान और सुरत संभाले गाफला, अपना रूप पहचान, समझ मन दर्शन यही भगवान। समझ मन दर्शन। तुम दर्शन किसका करना चाहते हो? इस शकल का, थोपड़े का? अरे ये जो किसकी भी शकल कैसी हो, इसमें परिवर्तन है। आज बाल अवस्था है, कल जवानी है, परसों बुढ़ापा है, लास्ट में मौत है। और ये चेंजेबल है। ये कोई ऐसा जीव नहीं है, प्राणी नहीं है, मनुष्य नहीं है जिसके जीवन में चारों अवस्थाएं ना आए। आनी कंपल्सरी है। तुम कौन हो? तुम हो ब्रह्म। तुम मरेगा वो जो अपने शरीर मानेगा। ब्रह्म मरता है क्या? तो अपने को तुम ब्रह्म से जीव क्यों बन जाते हो? तो जब आप गहराई में जाओगे तो ये 3 कारण हैं। पहले तो आ गया चाह से। चाह चमारी चिमृत नीचन से नीच, और तू तो पूर्ण ब्रह्म था, यदि चाह होती बीच। इन चाहना में भी 3 चीज की चाहना है। कौन चीज की? लोक वासना, देह वासना, शास्त्र वासना। किसी को लोक वासना सताती है। लोग हमें बड़ा अच्छा समझे, बड़ा पुजारी है, बड़ा पंडित है, बड़ी पूजा करता है, चाहे दिनभर में 100 चूहा मार खाता हो। और राम राम जपना, पराये वाल अपना करता रहे, तो उसको लोग बड़ा अच्छा है। तो लोग समझते हैं हमें लोग कहें बस। तो लोग तुम्हें कहेंगे तो तुम्हारे को क्या प्रसन्नता मिल जाएगी? तुम्हारे अंदर में घाव है, तुम्हारे अंदर में घाव शरीर में है, तो उस शरीर में तुम्हारे जो घाव है, उस घाव से आपके अंदर में दर्द है, चोट है, आपको आराम मिलेगा? नहीं मिलेगा। वो टीज आपको लगती रहेगी और घाव ठीक हो जाएगा? तो अपने घाव को ठीक करो पहले। और घाव हो क्यों रहा है? घाव इसलिए हो रहा है क्योंकि हम दूसरा देख रहे हैं। इसीलिए दादा भगवान को बोलना पड़ा, अदर इज हेल। हेल माने नरक। जो दूसरा देखता है वो नरक में है। तो दूसरा देखते क्यों हम? तो लोग वास्तव में आदमी पढ़ा रहता है, लोग हमें बड़ा अच्छा समझे, हमारी वे समझे। अरे भाई, कोई कुछ हमें समझे, हम जो हैं सो हैं। जितना अच्छे से हम अपने को जानते हैं कोई दूसरा नहीं जानता। तो अपनी नज़र में आप देख लेना, कोई भी कल्पित होगा, ये जिसने गलत काम किया होगा, वो कभी आपसे निगाह नहीं मिला सकता। चोर की दाढ़ी में 3 का। जिसने जो कल्पित होता है, जो गलत काम करता है, वो निगाह नहीं मिला पाता। और जिसने गलत काम नहीं किया है वो जो है निगाह से निगाह मिलाता है। तो बोला इसके लिए कि तुम्हारे अंदर में ये पावर क्यों नहीं आती? क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति किसी न किसी विकार में सना है और उससे उपराम नहीं पा रहा है। चाहे वो काम हो, चाहे क्रोध हो, चाहे लोभ हो, चाहे मोह हो, चाहे अहंकार हो, चाहे कोई कितना भी ज्ञान ध्यान सुन ले, लेकिन क्रोध किसी नहीं जाता।
जब जरूरत पड़ती है तली में क्रोध पड़ा रहता है, निकल आता है, बस बहुत हो गया। अब बड़ा हमका पंडित पोंगा ना समझना, समझ लेना। जो लोग ज्ञान भी सुनते हैं तो बीच बीच में तावा था, हम अकेले पंडित नहीं ना, समझ लेना। अभी हम फरसा भी उठा लेंगे। एक ने बड़ा अच्छा बोला, जब किसी ने बहुत छेड़ा छाड़ा तो उसने बड़ी अच्छी बात बोली। उसने कहा हमने गुरु का ज्ञान सुन करके हथियार रख दिया लेकिन चलाना नहीं भूले। कहा हमने गुरु का ज्ञान सुन के हथियार हमने रख दिया है लेकिन चलाना नहीं भूले, समझ लेना। और उठा ले चलने लगे फिर। तो गुरु ने क्यों बोला? गुरु बोले जरूरी है फुंकारी मारना, ऐसे ना बन जाओ कि लोग तुमको जो है बकरी तरह चढ़ जाए, ऐसे नहीं बनो। तुम्हारे अंदर में ये पावर होनी चाहिए, ये पावर होनी चाहिए तुम्हारे अंदर में कि कुछ भी हो गलत गलत फुंकारी मारो। तो ऐसे में लेकिन उस फुंकारी के साथ तुम्हें नहीं होना चाहिए। तुम किसी को अगर डांटते हो, डपटते हो, क्रोध करते हो तो क्रोध करो व्यवस्था को कायम करने के लिए। क्रोध करके ऐसा ना तुम चलने लगो, ये गलत है। तो ज्ञानी भी क्रोध करता है। कैसा करता है? ज्ञानी करता है कैलेंडर की आग। अब कैलेंडर में आग दिख रही है, खूब तेजी से जल रही है, तो क्या कैलेंडर जो कागज का होता है उसको जलाती है? नहीं जलाती। क्यों नहीं जलाती? क्यों? क्योंकि वो जो है नकली है, वो असली नहीं है। इसी तरीके से व्यवस्था को कायम करने के लिए तुम क्रोध करो, लेकिन उस क्रोध करने पर तुम्हारे शरीर में रिएक्शन नहीं होना चाहिए। दो स्थिति होती है, एक क्रोध किसी के ऊपर सवार हो जाता है और एक क्रोध को कोई बुलाता है। तो जो क्रोध को बुलाता है वो भी नॉर्मल एंड नेचुरल रहता है। उसका क्रोध आने पर, बुलाने पर उसका हाई ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता, उसका बीपी नहीं बढ़ जाता है, उसका बदन जलने नहीं लगता है, उसकी आंखें लाल लाल नहीं हो जाती हैं, उसका हाथ पैर कांपने नहीं लगता है। जिन लोगों को ऊपर क्रोध सवार हो जाता है, बिना बुलाया आ जाता है, तो उनकी आंखें लाल लाल हो जाती है, शरीर कांपने लगता है, बोलना कुछ चाहते हैं, बोलते कुछ हैं। तो बोला ये क्रोध बिना बुलाए मेहमान है। और फिर बोला क्या? एक क्रोध को आप जो है बुलाते हो, वो कैसा है? बी नॉर्मल एंड नेचुरल। आपके अंदर में जरा सा भी कोई शरीर में परिवर्तन नहीं आएगा, आंखें लाल नहीं होंगी, आपका ब्लड प्रेशर हाई नहीं होगा, आप जो है आपका हाथ पैर कांपेंगे नहीं, आप जो बोलना चाहोगे वही बोलोगे, ऐसे नहीं आप दूसरा बोलो नहीं। जब कोई व्यक्ति क्रोध में आ जाता है, बिना बुलाए मेहमान क्रोध आ जाता है, तो वो क्रोध में अंड संड बकने लगता है, बोलना कुछ चाहता है, बोल कुछ रहा है। तो ज्ञानी क्रोध बुलाता है और अज्ञानी के ऊपर क्रोध सवार हो जाता है। एक है, पहला है लोक वासना। लोग अपने ब्रह्म पद से नीचे इसलिए गिरते हैं कि लोग हमें अच्छा समझें, और लोग अच्छा समझे इस कारण से वो गलत काम करने लगता है। अच्छा समझे, ये बीमारी सबको है। ये बीमारी दूर होती है सिर्फ गुरु के ज्ञान सुनने पर। जिसने ये ब्रह्म ज्ञान, ये हम सब बड़े भाग्यशाली हैं। ये ब्रह्म ज्ञान पर किसको मिलता था? पहले जमाने में ब्रह्म ज्ञान सिर्फ राजा महाराजाओं को मिलता था। ये तो गुरु की कृपा से सबको मिलने लगा, नहीं सिर्फ राजा महाराजा को मिलता था ब्रह्म ज्ञान। तो ऐसे में जिसको ये ब्रह्म ज्ञान मिल जाए तो उसको दुनिया के किसी ज्ञान को लेने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? ब्रह्म ज्ञान क्या है? और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, ब्रह्म ज्ञान का ज्ञान जैसे गोला तोप का साफ करे मैदान। ब्रह्म ज्ञान कैसा है? एक गोला फेंको पूरा शहर साफ। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, ज्ञान मतलब क्या? कंचा। जेब से कंचा निकाल के मारो किसी को, थोड़ा सा कहीं छिल जाए फूल जाए, बस, इससे ज़्यादा नहीं। हम सब लोगों को ये ब्रह्म ज्ञान गुरुमुख से मिल रहा है, इससे ज़्यादा भाग्यशाली कुछ दुनिया में नहीं है। तो हम अपने को भाग्यशाली माने
कि हमसे ज़्यादा भाग्यशाली संसार में कोई दूसरा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको ब्रह्म ज्ञान नित्य मिल रहा है। पहली बात। दूसरी बात क्या? दुनिया का कोई भी सत्कर्म आप करते हो, चाहे पूजा करो, चाहे पाठ करो, चाहे जप करो, चाहे तप करो, चाहे दान करो, चाहे पुण्य करो, चाहे गंगा स्नान नहाओ और चाहे हवन करो, यज्ञ करो, कुछ भी करो, उन सब का फल मिलेगा आपको अगले जन्म में। ब्रह्म ज्ञान का क्या है? ब्रह्म ज्ञान का फल मिलेगा आपको अभी का अभी। आज आप जो वचन सुन रहे हो, इसका फल आपको अभी कभी मिलेगा। कैसे? जैसे गुरुजी ने बोला, क्या कहा? गुरुजी ने कहा, गाली आवत एक है, पलटत होय अनेक, और जो पलटू पलटे नहीं रहे एक की एक। आपने ज्ञान नहीं सुना था, किसी ने आपको गाली बक्की, आपने भी उसको बक्का, तो गाली बकते बकते फिर मारपीट शुरू हुई, फिर पता लगा मुकदमेबाजी शुरू हुई, सारी जिंदगी उसमें इन्वॉल्व हो गए। गुरु का ज्ञान आपने सुना, गाली आवत एक है, पलटत हो अनेक। आप शांत रहे, उसने 10 गाली बक्की, उसके बाद में चुप हो गया, आप नहीं बोले। परिणाम क्या हुआ? न कोई मुकदमेबाजी, न कोई मारपीट, न कोई वो बक करके खुद ही शांत हो गया। लेकिन जिसने ज्ञान नहीं सुना है, उसका क्या होता है? उसका जिसने ज्ञान नहीं सुना, ब्रह्म ज्ञान सुना, उसकी स्थिति क्या होती है? सुन रहा है 10 गाली सुन ली, और उसके बर्दाश्त के बाहर हो गया। अगर अब तुमने गाली बक्की तो समझ लेना, अब उसे फिर 10 गाली बक्की। क्यों? 10 गाली बक्की वो चुप हो जाता, लेकिन तुमने 10 गाली बकने के बाद तुमने फिर उसे पेट्रोल डाल दिया, फिर बोलने लगा। तो गुरु ने क्या बोला कि मौन, तुम मौन रहो, अगला कुछ भी करे, गाली बक्के अपमान, आप शांत रहो, तो लड़ाई झगड़ा होगा, एक हाथ से ताली बजेगी। तो इस ज्ञान का फल अभी का अभी मिलता है, और दुनिया का कोई ज्ञान प्राप्त कर लो, उसका फल तुरंत नहीं मिलता, उसका फल मिलेगा अगले जन्म में। तो हम सब भाग्यशाली हैं जो हम सबको पहला ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है। तो पहली भी लोक वासना, 3 वासना है जिसमें मनुष्य गिरता है। पहला लोक वासना, दूसरा है देह वासना। देह वासना क्या? हमारी आंख देखो कितनी सुंदर है, हमारा बल्ला देखो कितना बढ़िया है, अरे हमारा सीना देखो, जिन लोगों को बल्ला बढ़िया होता है, सीना बढ़िया होता है, उनको देखो कम से कम 13 मिनट तो शीशा देखते हैं, जब जब निकलेगी ना बल्ला ऐसे सेटिंग करेंगे, वो दिन भर अपने देह में फंसे रहते हैं। देह वासना, अरे ये हाड़ मांस की देह है, ये जो इसको नष्ट होना ही है, इसको चाहे जितना तुम लगा लो, चाहे जितना क्रीम पाउडर लगा लो, एक दिन बाल सफ़ेद होना है, चाहे जितना सहज लो, चाहे जितना यहाँ पर लेंस लगा लो, चाहे चश्मा लगा लो, एक दिन आँख कमज़ोर होनी है, चाहे जितनी मालिश पालिश कर लो दांत में, ये टूटना है। नकली लगा लेते हो आदमी, दांत नकली लगा ली, फिर आँख में लेंस लगा ली, फिर कान में लगा ली, सब चीज़ सब एक एक दिखा रहा है, लेकिन तुम अहंकार करते हो, देह वासना मेरी दे देखो। अरे तुमको परमात्मा ने सुंदर शरीर दिया है, तो इस शरीर का अपमान नहीं करो, ये गिफ्ट है, ये गिफ्ट है। तुम सुंदर हो तो तुम किसी के पास जाओगे, गुरु ज्ञान बताने जाओगे, तो तुम्हारी सुंदरता से आकर्षित हो ज्ञान सुनेगा, तो उसका फायदा लो ना, ज्ञान सुनाओ। तो गुरु बोला जो भी तुमको परमात्मा ने गिफ्ट दिया है, तुम्हारा गला सुंदर है, अच्छा भजन गाते हो, तो किसी जरूरतमंद को जाके अस्पताल में सुनाओ, है तुम्हारे पास धन है, उदारचित होकर के सबको खिलाओ पिलाओ, लंगर लगाओ, खूब खिलाओ पिलाओ। जो चीज़ भी परमात्मा ने तुमको दे रखी है अच्छी, वो है गिफ्ट। गिफ्ट को कभी लिफ्ट नहीं देना। और जिसने भी, जिस व्यक्ति ने भी अपने गिफ्ट का दुरुपयोग किया, वो हमेशा मारा गया। कैसे? रावण महाबली, अपने गिफ्ट बलि बहुत बली था, दुरुपयोग किया, मारा गया। दुर्योधन अपनी जो उसको शक्ति मिली, राजा बना, अपने उसको दुरुपयोग किया, मारा गया। जिसने भी, हिरण्यकश्यप राजा था, अपनी उसका दुरुपयोग किया, हमें भगवान कहो, मारा गया। कभी भी गिफ्ट को लिफ्ट नहीं देना। गिफ्ट को क्या है,
जितना जिस पेड़ में जितना फल लगता है वो पेड़ उतना झुकता है। जितने ज़्यादा शक्तिशाली होते जाओ उतने ज़्यादा झुकते जाओ। ये विद्या क्या है? विद्या हमें सिखाती है झुकना, मुड़ना, सबका रिस्पेक्ट करना, सबको प्यार करना। कहीं लिखा है कि विद्या में लिखा है कि तुम किसी का अपमान करो, विद्या में लिखा है किसी को जो है तुम नफरत करो। अपने छोटा उसको अतिशय प्यार करो, बराबर का है उसको जो दोस्ती बराबर रखो, तुमसे बुजुर्ग उसको इज्जत दो, मान सम्मान दो। ये किसमें लिखा है कि तुम बेइज्जती करो? और बेइज्जती कौन करता है? जब दूसरा देखता है। जब आप अपने कृष्ण कॉन्शियसनेस में आ जाते हो, मैं ब्रह्म हूँ, जब आप ब्रह्म तो सामने वाला कौन है? वही ब्रह्म है। तो बोला पहले अपने में ब्रह्म देखो। और लोगों की बड़ी गलत सोच हो जाती है। ब्रह्म देखने में लोग समझते हैं शरीर ब्रह्म हो गया। शरीर किसी का ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म शक्ति को बोलते हैं। वो शक्ति हर एक के अंदर मौजूद है, लेकिन उस शक्ति को प्रकट करना है। कैसे? बोला सूना सकना कोई नहीं, हर के अंदर लाल, और मूरख गण खोले नहीं कर्मी भय कंगाल। लाल मन क्या होता है? लाल मन वो परमात्मा, वो शक्ति हर एक के अंदर विराजमान है, लेकिन कैसे है? बोला सुषुप्त अवस्था में ढकी हुई है। कैसे? जैसे जल के ऊपर काई आ गई तो जल ढक गया, तो वहां पर जल दिखाई नहीं पड़ता। इसी तरीके से तुम्हारे विकारों ने, तुम्हारे विषयों ने तुम्हारी शक्ति को ढक के रखा है। उस शक्ति को प्रकट करना है। कैसे प्रकट होगा? गुरु के ज्ञान से। कैसे? ये तुम्हारे अंदर पूरी शक्ति भरी है, उसको प्रकट करना है। जैसे दूध के हर बूंद में मक्खन है, लेकिन दूध में से मक्खन प्रकट करने के लिए उसका एक प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? दूध को उबालो, ठंडा करो, जामन डालो, और फिर उसके बाद में मथानी चलाओ, मक्खन निकल आएगा। तो ऐसे में बोला भगवान ने कि दूध में से मक्खन प्रकट करने के लिए एक प्रोसेस है, लेकिन गुरु ने आपके अंदर से ब्रह्म प्रकट करने के लिए दो प्रोसेस बताए। दो प्रोसेस कौन का है? पहला प्रोसेस है श्रवण मनन निध्यासन। पहला प्रोसेस है श्रवण, सुनो, फिर उसका मनन करो, फिर स्थिति आपकी ऑटोमेटिक बन जाएगी। दूसरा क्या है? सुनत कहत रहत गत पाए। गुरु के वचन सुनो, फिर इसको जरूरतमंद को जाके सुनाओ, तो तुम्हारी रहनी बन जाएगी। ये प्रोसेस है, और जो इसको अप्लाई करेगा निश्चित उसको परिणाम मिलेगा और निश्चित मंजिल को प्राप्त करेगा। तो पहला क्या हो गया? लोक वासना, दूसरा देह वासना, और तीसरा शास्त्र वासना। बहुत से लोगों को शास्त्र पढ़ने का बड़ा मेनिया हो जाता है। गीता में कहीं लिखा है पढ़ो, सुनो। पढ़ने से नहीं, क्यों पढ़ोगे तो तुम्हारी जितनी बुद्धि है उसके अनुसार तुम समझोगे। कैसे? अर्थ का अनर्थ समझ जाओगे। जैसे गुरु नानक साहब ने लिखा है, चरण साधु का धोए धोए पी, अर्प साधु को अपना जीव। ये लिखा है उन्होंने सामने। अब जिन्होंने अपनी बुद्धि से उसका अर्थ निकाल लिया तो अर्थ का अनर्थ कर दिया। क्या लिखा है? चरण साधु का धो धो पी। तो लोगों ने समझा साधु संतों के चरणों को धो पी लो, मुक्ति मिल जाएगी। तो साधु संतों के चरणों को, गंदे पैर को धो के पिया, सबको पथरी हो गई। जबकि उनका कहने का अभिप्राय क्या था? वो कहना क्या चाहते थे? चरण साधु का धो धो पी। उनका कहने का अभिप्राय ये था कि संस्कृत में जो पुस्तक होती है, कॉपी होती है, उसके पैराग्राफ को बोलते हैं प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण। उस पैराग्राफ को बार बार गुरु की वाणी होती है उसको पढ़ो, उसको, तो उससे तुम्हारा कल्याण होगा। ये बोला चरण साधु का धो धो पी। तो जब तुम गुरु के
वचनों को बार बार पढ़ोगे, बार बार पियोगे तो तुम्हारी इसमें मुक्ति होगी, ये बोला। लोगों ने अर्थ लगा लिया, गंदे पैर को धो पी लो, पथरी हो गई। दूसरा क्या बोला, अर्प साध को अपना जीव। जिन्होंने अपने आप पढ़ा उन्होंने क्या समझा, लेडीज लोगों ने क्या समझा, अर्प साध को अपना जीव। उन्होंने समझा कि साधु संतों को अपने शरीर को भेंट कर दो, अर्पण कर दो, तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। तो वहाँ व्यभिचार शुरू हो गया। तो यहाँ बोला नहीं, इसका असली अर्थ क्या हुआ, असली अर्थ हुआ अर्प साध को अपना जीव। जीव के अंदर अहंकार होता है, वो अपने को कुछ न कुछ समझता है, तो बोला उस अहंकार को गुरु को दो। तो अहंकार देने की जगह अपना शरीर दे दिया। तो ये अनर्थ हुआ क्यों, क्योंकि व्यक्ति ने अपने आप शास्त्र पढ़ के उसका अर्थ लगा लिया, गुरु मुख से नहीं सुना। गुरु से पूछते, गुरु जी इसका अर्थ क्या है, तो गुरु बताते। तो इसीलिए बोला कभी भी कोई भी चीज़ जीवन में लगाने लगते हो तो उसको गुरु से पूछ कर लगाओ। अपने मन से कोई चीज़ पढ़ोगे, अपने मन से लगाओगे, निश्चित उसमें तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। भूल के भी कभी अपने मन से किसी चीज़ को पढ़ करके लगाओ नहीं। जो गुरु कहे उसको करना, जो गुरु करे वो भूल के नहीं करना। लोगों से गलती क्या होती है, लोग जो है जो गुरु करता है उसको करने लगते हैं। तो गुरु की जो स्थिति है वो तुम्हारी स्थिति है, गुरु जहाँ पहुँचा है तुम पहुँचे हो नहीं। तो बोला एवं ऊंचा हो तिस ऊंचे को जाने सोए। एवं ऊंचा कौन है, जैसे 5वीं मंजिल पर कल बात चली, 5 कोष, पहला अन्नमय कोष, दूसरा मनमय कोष, तीसरा ज्ञानमय कोष, चौथा विज्ञानमय कोष, 5वां आनंदमय कोष। आनंदमय कोष में छत पहुंचना। तो पहले 4 कोष, 4 मंजिल तक पहुंचने में आपको मेहनत करनी पड़ती है। ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5वें छत पहुंचे। अब छत के बाद कहाँ जाओगे, ठंडी हवा लोगे। इसी तरीके से यहाँ पर ज्ञान में तुमने 4 मंजिल प्राप्त कर ली, अन्नमय कोष पार कर लिया, मनमय कोष पार कर लिया, ज्ञानमय कोष किया, विज्ञान में। अब छत पहुँच गया आनंदमय। आनंदमय कोष में जब पहुँच जाओगे तब क्या होगा, तब आपका होगा हसंदियाँ खिलंदियाँ खावंदियाँ भी छुबे मुक्त। तुम हंसते खिलते कूदते खाते पीते मौज मस्ती लेते हुए तुम मुक्त को प्राप्त करोगे। इतना सरल ज्ञान है। अब गुरुमुखी लोग सरल ज्ञान अपने आप करोगे तो परेशान हो जाओगे। तो अपने आप नहीं, गुरुमुख से जो सुनो उसको जीवन में लगाओ, निश्चित आपको फायदा होगा। और जैसा मैंने कल भी कहा था, जितने आप सब लोग सुन रहे हो, आप सब लोग 4थी मंजिल के दरवाजे पहुंच गए, दरवाजे की साइड में। अब उधर पहुंच जाओगे तो पार हो जाओगे 5वीं मंजिल में, आनंद में। बस थोड़ा जोर लगा लो, साथ ही हाथ बढ़ाना, थोड़ा जोर लगा लो, पार हो जाओगे, मुक्ति प्राप्त हो जाओगे। करके देखो, निश्चित आपको सफलता प्राप्त होगी। आगे अमित भैया बताएंगे। सभी को हरिओम। देखिए, जैसे अभी बात चल रही थी कि वाकई आप बहुत दूर तक आ चुके हैं और अब मंजिल बहुत करीब है। जैसे बोला ना, कहा कि ताकत लगाओगे तो पार हो जाओगे, और अगर लौटोगे भी तो भी पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। आप सोचो, जैसे कोई आदमी 16 मंजिल चढ़ चुका है, अब पहुंचना 20वीं मंजिल पे है। तो अब ये बताओ, 4 मंजिल चढ़ना आसान है या 16 मंजिल उतरना आसान है? अब ये तुम खुद चूज़ कर लो। और 4 मंजिल चढ़ के खुशी मिलेगी या 16 मंजिल उतर के खुशी मिलेगी, ये भी खुद देख लो।
आप सोचिए। फिर आप आज बहुत ही अच्छी बात पढ़ रहे थे, तो उसमें लिखा था, कहा कि किसी ने बांसुरी से पूछा कि तुम कृष्ण की इतनी प्यारी क्यों हो। तो देखिए बांसुरी ने कितना सुंदर जवाब दिया। उसने बोला 3 कारण हैं। कहा क्या? कहा पहला कारण है कि मैं बिना बजाए बजती नहीं हूँ। कहा अच्छा। कहा दूसरा कारण है मैं अंदर से खाली हूँ। कहा अच्छा। कहा तीसरा, कहा मेरे अंदर कोई गांठ नहीं है। गुरुजी ने कितना सुंदर इसका सिद्धांत बताया। कहा ऐसे ही अगर तुम भी परमात्मा के परम प्रिय होना चाहते हो तो ये 3 चीज़ें धारण कर लो। वो क्या है? जैसे उसने बोला कि मैं बिना बजाए बजती नहीं हूँ, तो जो परमात्मा का सच्चा भक्त है वो क्या कहता है? जो कुछ भी हो रहा है वो ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। वो किसी भी चीज़ में अपनी इच्छा को समाप्त करके बैठा है, इच्छा रख के नहीं बैठा है। अब आप उसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो। आपकी इच्छा रखने से आज तक कोई कार्य पूर्ण हुआ है क्या? आप बता दो। जितने भी यहाँ बैठे हैं, जितने भी इच्छाएं मन में थी, क्या सबकी इच्छाओं की पूर्ति हो गई है क्या? आप बताओ। भगवान ने क्या बोला हमारे यहाँ? कहा सोचा सोच ना होई, चाहे सोची लख बार। यहाँ तक बोला। कहा एक बार नहीं, तुम्हारे लाख बार सोचने से भी तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होने वाली। कहा मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। यहाँ तक बोला। कहा गॉड हैज़ प्लान फॉर यू। परमात्मा ने तुम्हारे लिए पहले ही नियति निश्चित कर रखी है। इसीलिए बोला है पहले बनी प्रारब्ध, पीछे बना शरीर। अब आप देख लो। अब तुम्हारे चाहने से, जैसे आप इसको दुनियावी ढंग से ले लो, तो जो सरकार चाहती है वो होता है कि जो तुम चाहते हो वो होता है? बताओ। होगा वही ना जो सरकार चाहेगी। तो सबसे बड़ी सरकार किसकी चल रही है? उस परमात्मा की। तो जो वो चाहेगा वो होगा, या जो तुम चाहोगे वो होगा। आप देखो बुद्धिमान कौन है? जो अपनी मर्जी को परमात्मा की मर्जी से मिला दे, वो सबसे अधिक बुद्धिमान है, वही सबसे अधिक सयाना है। भगवान ने क्या कहा? जो तेरी इच्छा वही मेरे लिए अच्छा। जो राजी है वो राजा है, वो रजा हुआ है। यहाँ तक गुरुजी ने कहा सबसे सरल साधन है ईश्वर की इच्छा से अपनी इच्छा को मिला दो। इधर 3-4 दिन से यही वाणी चल रही है, एडजस्ट योर विल विद द विल ऑफ गॉड। अगर तुम्हारी और परमात्मा की मति एक हो गई तो अब बताओ, तुम्हारा परमात्मा से गठबंधन हो गया तो कोई तुम्हारा गठबंधन तोड़ सकता है क्या? तुम गठबंधन कर किससे रहे हो? पत्नी से कर रहे हो, रिश्तेदार से कर रहे हो, बच्चे से कर रहे हो। तो आप देख लो, बन बन के सहारे टूटते हैं और एक तेरा सहारा काफ़ी है। बुद्धिमान कौन है? जो उसका सहारा लेके बैठा है। आप सोचो। और आज भी हम सब का ये अनुभव है, कठिन परिस्थिति में कौन साथ खड़ा होता है? आप बता दो। ना धन साथ होता है, ना साथी साथ होता है, और ना पावर साथ होती है। संकट के समय केवल परमात्मा साथ होता है। और अंत में जाते किसकी शरण में हो? जाते उस परमात्मा की हो ना। जब अपनी इच्छा शक्ति खत्म हो जाती है और हर तरफ से अपने को असहाय फील करते हो तो क्या कहते हो? प्रभु जो तेरी इच्छा। तो वही तो गुरु भी कह रहा है, जो तेरी इच्छा वही मेरे लिए अच्छा। तो बुद्धिमान कौन है? जो परमात्मा की इच्छा से अपनी इच्छा को मिला दे। फिर दूसरा क्या बोला? कहा मैं अंदर से खाली हूं। भगवान ने क्या कहा देखो इसी प्रकार तुम भी अंदर से खाली होके रहो। कौन बुद्धिमान? जो विचारों से खाली होके जीवन को व्यतीत कर रहा है। आप देख लो,
जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, अभी भी झांक के देख लेना, क्या अंदर से विचारों से खाली हो? देख लो, कोई ना कोई विचार पाल के ही तो बैठे हो। कोई बहू से परेशान है तो कोई ससुर से परेशान है, कोई बेटे से परेशान है तो कोई मित्र से परेशान है, और तो और कोई कुछ नहीं तो पड़ोसी से परेशान है। अब पड़ोसी ने त्याग दिया तो खुद से परेशान है कि कोई आ क्यों नहीं रहा। आप देख लो, भारी किसने किया है? भारी तुम्हारे विचारों ने तुमको किया है। आप देखिए, और अभी भी गुरु से जब अकेले में बात करते हो या प्रश्न करते हो तो किसकी बात करते हो? कोई बोलता है कि हमको मुक्ति कैसे मिले, हमको आनंद कैसे मिले, हमारी उन्नति कैसे हो, कैसे हम ज्ञान की राह में आगे बढ़ें, कैसे हम अपने निश्चय में पक्के हो जाएं। आप बताओ, कितने लोग ये प्रश्न करते हैं? मेरी बहू हमसे उल्टा चलती है, बहुत धीरे से कान में, गुरुजी बहू बहुत उल्टा चलती है, बड़ी परीक्षा लेती है, क्या करें? बहू गुरुजी डॉक्टर ने लौकी बोला लेकिन चाट खाने का बड़ा मन करता है, क्या करें? आप बताओ। आज भी अपने अंदर झांक के देख लेना कि तुम्हारे प्रश्न किस विषय पे हैं और तुम किस चीज़ की प्राप्ति के लिए यहाँ आते हो। आप देख लो, इसलिए गुरुजी को बोलना पड़ा, दुखों से चोट खाई ना होती तो प्रभु तेरी याद आई ना होती। हम सब लोग अपने अपने विचारों से परेशान हैं, इसीलिए यहाँ पर बैठे हैं। और जब यहाँ गुरु के सम्मुख आते हैं, पॉजिटिव एनर्जी लेके जाते हैं, तब उन विचारों को धाराशायी कर पाते हैं। आप देख लो, इसीलिए गुरु ने बोला, कहा कि विचारों से खाली हो जाओ। फिर तीसरा क्या बोला? कहा मेरे अंदर कोई गांठ नहीं है। कहा ठीक इसी प्रकार तुम देख लो, अपने मन में किसी न किसी के प्रति कोई न कोई राग, द्वेष, जलन, सड़न, कुढ़न, ईर्ष्या, कुंठा, ये सब गांठ ही तो है। और क्या है बताओ? सर में एक गांठ पैदा हो जाती है तो 5 साल तक दवा खानी पड़ती है, और 5 साल में एक दिन भी अगर दवा छूट गई तो फिर 5 साल खानी पड़ती है। सोचो कितनी नन्ही सी गांठ होती है, उसको डिसॉल्व करने के लिए तुमको कितनी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। और यहाँ मन में कितनी गांठें पाल के बैठे हो। आप देखो, हर एक से रिवेंज की भावना रख के बैठे हो, हर एक से जलन, सड़न, ईर्ष्या, क्रोध, कुछ न कुछ अंदर पाल के बैठे हो। तो जब अंदर पाल के बैठे हो तो आनंद, शांति, संतोष, प्रफुल्लता, पॉजिटिव थिंकिंग, एवर एंडिंग हैप्पीनेस, पवित्रता कहाँ से आएगी तुम्हारे अंदर? आप ऐसे ही देख लो, एक बहुत छोटा सा उदाहरण जो सबके साथ होता है। आपके घर में फ्रिज है, आप किसी दिन फ्रिज में जो सामान रखते हो, क्यों रखते हो? क्योंकि वो खराब ना होने पाए। एक दिन एक सड़ा हुआ बैगन उसमें रख दो, देखो फ्रिज में जितना सामान है सब के अंदर उसकी बदबू आ जाएगी, वो भी उसको बचा नहीं पाएगा। अब आप सोचो कि अपने अंदर उस सड़े हुए बैगन की तरह कोई सड़ा हुआ विचार रखे हो किसी के प्रति, तो क्या होगा? उसका इम्पैक्ट क्या होगा? तुम्हारे अंदर जितनी पॉजिटिव एनर्जी है वो सबको ले बीतेगा। इसीलिए गुरु ने बोला, कभी भी किसी के प्रति कोई निगेटिव विचार मत रखो, अंदर से सारी गांठों को खोल दो। आप देखो, शरीर में जितनी पीड़ा है, जितना दर्द है, सिर्फ एक कारण है, ब्लड का सर्कुलेशन स्लो हो जाना। जब ब्लड का सर्कुलेशन स्लो हो जाता है, आप देखो घुटने में दर्द हो जाता है, कमर में दर्द हो जाता है, तमाम बीमारियां हो जाती हैं। जब व्यायाम करते हो सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है, बीमारियां खत्म हो जाती हैं। कहा ठीक इसी प्रकार तुम जितने लोगों के प्रति मन में कुंठा रख के बैठोगे तो तुम परमात्मा से दूर हो जाओगे। परमात्मा कहाँ बैठेगा? परमात्मा पवित्र स्थान पे ही तो बैठेगा। अब तुम चाहे परमात्मा को बैठा लो और चाहे अपने रिश्तेदार को बैठा लो, इच्छा तुम्हारी है। फिर भगवान ने दूसरी बात बोली, कहा देखो जितने भी संत हुए हैं आज दुनिया उनको ऐसे ही नहीं याद कर रही है, उन्होंने विपरीत से प्रीत की है। जैसे दुनिया में क्या सिद्धांत है? टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा।
और हमारे गुरुजी का क्या सिद्धांत है? अवॉइड एंड एडजस्ट, छोड़ दो, जहाँ तक हो सके अवॉइड कर दो। देखिए जो भी सफल लोग हैं, दो चीज़ उनके पास हमेशा होती है, क्या है? मौन और मुस्कान। मौन से समस्याएं टल जाती हैं और मुस्कान से समस्याएं खत्म हो जाती हैं। तो इसी तरह गुरु ने क्या बोला? कहा अवॉइड एंड एडजस्ट। अवॉइड करो, कोई बाहरी है उसको तुमको क्लेरिफिकेशन देने की आवश्यकता नहीं है, तेरा की। और एडजस्ट तुम्हें घर में करना है। अगर तुम घर में अपने को एडजस्ट कर लिए तो अब बताओ कोई परेशानी है क्या? जिसका शरीर लचीला है वो देखो हर जगह एडजस्ट हो जाता है। यहाँ पे लोग बैठे हैं, ज़मीन में भी बैठे हैं, तो जिनके पैरों में ताकत है बैठे हैं ना, और जिनके नहीं है उनके लिए मजबूरी है। तो कहा देखो इसी तरह जब लचीलापन तुम्हारे अंदर होगा तो तुम कहीं भी एडजस्ट हो जाओगे। जैसे कई बार जीभ का उदाहरण दिया जाता है कि जीभ जो है पैदा होने के साथ ही आती है और मरने के साथ ही जाती है, और दांत जो हैं वो पैदा होने के 2-3 साल बाद आते हैं और मरने के कितने पहले चले जाते हैं। आप देखो कितने शीशे में अपना चेहरा, जिसकी बत्तीसी ना हो हंसे देखो कैसा लगता है। अपने को देख के डर लगता है, अरे बाप रे हम है। सोचो आप, तो जितने भी संत हुए उन सब ने विपरीत से प्रीत की है। तो जब वो कर सके तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो? आप सोचो, जैसे सुकरात के बारे में पढ़ रहा था, तो जो संत सुकरात हुए उनकी आदत में क्या था कि उनको लिखने का बड़ा शौक था। वो जब कहीं जाते थे और उनके अंदर कोई भी थॉट आता था तो वो वहीं पर लिखने बैठ जाते थे। एक बार वे अपने घर पे अपने प्रेमियों के साथ बैठे हुए थे और उनके बात करते करते उनके मन में कोई थॉट आया और वो वहीं बैठकर लिखना शुरू कर दिया। तो जब वो लिखने लगे तो उस समय उनकी जो पत्नी थी वो पोछा लगा रही थी और वो लिख रहे थे। तो उनकी पत्नी ने उनसे बोला कि लिखते ही पढ़ते रहोगे कि घर के लिए कुछ राशन ला के भी दोगे? तो उन्होंने उनकी तरफ देखा और मुस्कुराए। उनकी पत्नी को इतना क्रोध आया कि जिस बाल्टी में पानी भर के वो पोछा लगा रही थी, वो बाल्टी का गंदा पानी उन्होंने सुकरात के मुंह पे दे मारा। अब मुंह पे पानी पड़ने के बाद फिर सुकरात ने उनकी तरफ देखा और फिर मुस्कुराए और क्या बोले? कहा मैंने आज तक सुना था कि जो बादल गरजते हैं बरसते नहीं हैं, लेकिन तुम आज गरजी भी और बरसी भी। अब आप देखो ये साधारण बात नहीं है। अभी आपसे कोई जरा सा आपकी पत्नी तुनुक के बोल दे तो देखो कैसे 36 का आंकड़ा हो जाता है। सालों बात नहीं होती, मन में भावना कुंठा की आ जाती है, लेकिन कैसे उसने सिद्ध किया, कैसे उसने बोला कि नहीं जो बादल गरजते हैं बरसते नहीं हैं, तुम आज गरजी भी और बरसी भी, कोई बात नहीं, मैं फिर दूसरे कपड़े पहन लेता हूँ। आप देखो फिर तुकाराम के लिए बात चलती है। कहाँ संत तुकाराम थे, वो खेतों में काम किया करते थे। तो पहले के ज़माने में क्या था कि धन का प्रावधान नहीं था। वो क्या करते थे कि जिसके खेत में काम करते थे तो उसके बदले में वो उसको अनाज दे दिया करते थे, जिसकी वजह से उनका घर चल जाया करता था। तो वो एक अनाज के खेत में काम करते थे और पारितोषिक स्वरूप उनको वो अनाज दे दिया करते थे, घर चल जाता था। कुछ समय के बाद वो गन्ने के खेत में काम करने लगे। तो जब गन्ने के खेत में काम करने लगे तो गन्ने वाले ने उनको गन्ना दे दिया। अब वो गन्ना लेके घर आ ही रहे थे कि रास्ते में उनको उनके ढेर सारे मित्र मिल गए। कहे केले केले गन्ना खाओगे, हमको नहीं खिलाओगे? भाई जो ज्ञान में होता है बड़ा उदार होता है। कहा नहीं लो तुम भी लो। सबको गन्ने बांट दिए। बाद में सिर्फ एक गन्ना बचा। उस गन्ने को लेके वो अपने घर चले आए और अपनी पत्नी से बोले। पत्नी ने कहा कुछ राशन पानी लाए हो? तो कहा ये गन्ना लाया हूँ। कहा इस एक गन्ने क्या करूँगा? तो कहा इसी से मैनेज कर लो।
उसको इतना क्रोध आया कि उसने उस गन्ने को उनके सर पे दे मारा। जब मारा तो गन्ना 2 टुकड़ों में बट गया। कहा अब तो समस्या सॉल्व हो गई, आधा तुम खा लो, आधा मैं खा लेता हूं। आप सोचो, देखिए परिस्थितियां सबके जीवन में आई हैं। किसी को ऐसे ही ताज नहीं मिला है, किसी को ऐसे ही ऊपर नहीं बैठाया भगवान ने। सबकी परीक्षाएं हुई हैं, लेकिन सफल कौन हुआ है? जिसने विश्वास रख के परमात्मा को आगे रख के परीक्षा का समाधान किया। आप देखो, उनके साथ भी परीक्षाएं आई, लेकिन उन्होंने परमात्मा को आगे रख के सफलता हासिल कर ली। तुम्हारे साथ क्या होता है? जब जीवन में परीक्षा आती है तो तुम परमात्मा को पीछे भगा देते, तुम पीछे हटो, हम समझ लेते हैं। तो समझ लेते हो तो हार हो जाती है, वध हो जाता है तुम्हारा। आप देख लो, कुछ भी नहीं करना है, जैसे 1000 सवाल हो और सिर्फ एक की बात कर रहा हूं, सिर्फ एक फार्मूला आपको पता हो, वो 1000 सवाल उस एक फार्मूले से हल हो जाएंगे। सिर्फ एक फार्मूले से। वो एक फार्मूला क्या है? वो एक फार्मूला है ही भगवान। मान न मान तू है भगवान। आप सिर्फ इस फार्मूले को अपने जीवन में धारण कर लो। भगवान ने क्या बोला है कि रूप अनेक हैं, कल भी बात हुई थी। शक्ति एक है, रूप अनेक है। जैसे करंट एक है, लेकिन उसके रूप अनेक हैं। अनेक रूप क्या है? एसी में करंट है, वो ठंडा कर रहा है। हीटर में करंट है, वो गर्म कर रहा है। इसी प्रकार शक्ति एक है, व्यक्ति अनेक है। कोई तुमसे गर्म होता है तो समझ लो हीटर है, हीटर का काम कर रहा है, खुश रहो, क्या दिक्कत है? ठंड में हीटर का ही काम होता है। और कोई मीठा बोल रहा है तो समझ लो एसी का काम कर रहा है, बात खत्म हो गई। देखो कितने सरल माध्यम से गुरु ने तुम्हारे जीवन में एक्सेप्टेंस को ला दिया। हर चीज को तुमको स्वीकार करना आ गया। आप देखो, ज्ञानी हर चीज में सिग्नेचर करके बैठा है। भगवान ने क्या बोला है? कहा तुम परमात्मा को अपना सिग्नेचर करके दे दो, और जब तुम सिग्नेचर करके दे दोगे तो देख लो तुम्हें वेरी गुड मिलना निश्चित है। वेरी बैड तो उसको ही मिलता है ना जो अगेंस्ट में होता है। जब तुमने परमात्मा को अपना सिग्नेचर करके दे दिया कि जो तेरी मर्जी वही में मैं खुश हूं, आप देख लो। और जितने लोग सौंप के बैठे हैं, आज देखो कितने हल्के होके बैठे हैं। आप अपने अंदर झांक के देख लो। डूबती कौन सी चीज है? जो भारी होती है। हल्की चीज पानी में कभी डूबती है क्या? आप बता दो। जैसे बैलून में हवा डालते हैं, वो बैलून हवा में उड़ने लगता है, लेकिन उसमें एक कंकड़ डाल दो, उड़ेगा क्या? बताओ। उसी तरह तुम भी उड़ सकते हो, तुम भी प्रसन्न रह सकते हो, तुम भी आनंदित रह सकते हो। सिर्फ कंडीशन ये है निर्विचार समाधि। जिस दिन तुम्हारे अंदर निर्विचार समाधि की स्थिति आ जाएगी तो तुम देख लो, हर पल जहां रहोगे वहां पर आनंदित रहोगे, प्रसन्नित रहोगे और हमेशा परमात्मा के करीब रहोगे। अब इच्छा तुम्हारी है, बताओ कैसे रहोगे? हरिओम। सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचनों पे गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक वचनों पे गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा
जहान है, वो फरिश्ता बड़ा ही महान है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचनों में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। बीज पड़े और अंकुर ना फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बीज पड़े और अंकुर ना फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करे और फल ना भोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करे और फल ना भोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करने में तू आजाद है, फल भोगने में तू लाचार है। कर्म करने में तू आजाद है, फल भोगने में तू लाचार है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचनों में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। मैं दिया तू जब तक जलाए, तब तक प्रभु नहीं मिल सकता। मैं दिया तू जब तक जलाए, तब तक प्रभु नहीं मिल सकता। अंतःकरण जो शुद्ध न हो, तो राख ज्ञान कभी नहीं टिक सकता। अंतःकरण जो शुद्ध न हो, तो ज्ञान कभी नहीं टिक सकता। अंतःकरण को शुद्ध बना ले, उसमें प्रेम का दीप जला ले। अंतःकरण को शुद्ध बना ले, उसमें प्रेम का दीप जला ले। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचनों पे गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु पर पूरा समर पड़े हो, तो धोखा कभी नहीं हो सकता। गुरु पर पूरा समर पड़े हो, तो धोखा कभी नहीं हो सकता। लक्ष्मण रेखा सत्संगी हो, तो रावण कभी नहीं हर सकता। लक्ष्मण रेखा सत्संगी हो, तो रावण कभी नहीं हर सकता। अब तो पल पल में होता आभास है, गुरु रहता सदा अपने साथ है। अब तो पल पल में होता आभास है, गुरु रहता सदा अपने साथ है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचनों पे गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। उसका डूबा कभी ना जहाज है। मुकुल भैया एक किस्म सुनाएंगे। मुकुल भैया।
गा शुक्राने गुरु के गा शुक्राने गुरु के गा तेरा मन झूम जाएगा गा शुक्राने गुरु के गा तेरा मन झूम जाएगा तू पूरन श्रद्धा जगा तू पूरन श्रद्धा जगा तेरा मन झूम जाएगा गा शुक्राने गुरु के गा तेरा मन झूम जाएगा जीवन की बगिया सुनी पड़ी थी गुरु ने आके खिलाई जीवन की बगिया सुनी पड़ी थी गुरु ने आके खिलाई ऐसी खुशबू भरती है उसमें ऐसी खुशबू भरती है उसने छाई है हरियाली ऐसी खुशबू भरती है उसने छाई है हरियाली ऐसा आनंद आया भरपूर ऐसा आनंद आया भरपूर तेरा मन झूम जाएगा गा शुक्राने गुरु के गा तेरा मन झूम जाएगा तू पूरन श्रद्धा जगा तू पूरन श्रद्धा जगा तेरा मन झूम जाएगा गा शुक्राने गुरु के गा तेरा मन झूम जाएगा सविता रानी एक स्टैंडर्ड सुनाएंगे। इस जीवन में जितनी भी सांसें रहे तेरी महिमा का गुणगान गाते रहे गाते रहे मेरे सतगुरु मेरे सतगुरु प्यार तूने किया हमको इतना आंचल में समाए ना इतना प्यार तूने किया हमको इतना आंचल में समाए ना इतना तेरी रहमत करे हमको पलते रहे तेरी रहमत करे हमको पलते रहे वचनों पे ही जीवन चलाते रहे हाँ चलाते रहे सतगुरु मेरे सतगुरु मेरे सतगुरु इस जीवन में जितनी भी सांसें रहे तेरी महिमा का गुणगान गाते रहे हाँ गाते रहे सतगुरु मेरे सतगुरु सतगुरु मेरे सतगुरु
पूरे